तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए। सो गाइज हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बोलता है कि तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए, तो यहां पर एक्चुअल में मतलब सच में झंडे गाड़ने की बात नहीं हो रही। ये तो मान लीजिए कि एक तरह का एक इडियम है। जब भी हम किसी से बोलते हैं कि तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए, तो एक्चुअल में हमारा कहने का मतलब है कि तुमने कौन सा कुछ अलग कर लिया, तुमने कौन सा कुछ स्पेशल कर लिया। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट स्पेशल हैव यू डन, व्हाट स्पेशल हैव यू डन। एग्जैक्ट मैसेज कन्वे करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यू को स्ट्रेस करें, यू पर एम्फसाइज करें। देखिए, स्ट्रेस की वजह से एक ही सेंटेंस के कई मीनिंग हो जाते हैं, इसीलिए हमें स्ट्रेस का और इंटोनेशन का स्पेशली ध्यान रखना होता है। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका एक ही मीनिंग है, लेकिन जब इसको बोलेंगे और अगर हम अलग अलग वर्ड पर स्ट्रेस करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, तो इस एक ही सेंटेंस के कई मीनिंग हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आई पर जोर दूं, आई को एम्फसाइज करूं, तो मैं बोलूंगा आई एट बर्गर इन मैकडोनल्ड्स यस्टरडे। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया था कल। और वहीं अगर मैं बर्गर पर जोर दूं, तो मैं कैसे बोलूंगा आई एट बर्गर इन मैकडोनल्ड्स यस्टरडे। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया था, कुछ और नहीं खाया था। ठीक वैसे ही अगर मैं एट पर जोर दूं, मतलब वर्क पर जोर दूं, तो मैं बोलूंगा आई एट बर्गर इन मैकडोनल्ड्स यस्टरडे। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया था, फेंका नहीं था, पैक नहीं कराया था। ठीक वैसे ही अगर मैं येस्टरडे पर जोर दूं, तो मैं कैसे बोलूंगा आई एट बर्गर इन मैकडोनल्ड्स येस्टरडे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर कल खाया था, आज नहीं खाया था या किसी और दिन नहीं खाया था। ठीक वैसे ही अगर मैं मैकडोनल्ड्स पर जोर दूं, तो मैं कैसे बोलूंगा आई एट बर्गर इन मैकडोनल्ड्स येस्टरडे। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाया था कल, कहीं और नहीं खाया था, ठेले से नहीं खाया था, छोटी मोटी दुकान से नहीं खाया था। सो गाइज आई होप कि जिन्होंने पूछा था उन्हें स्पेशली समझ में आ गया होगा कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। सो गाइज लेसन छोटा सा था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आई डेफिनेटली वर्क ऑन इट।